राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा है और आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज, साल में एक ऐसा शरद पूर्णिमा का दिन होता है जिस दिन रात्रि में अमृत बरसता है और ये अमृत कोई साधारण अमृत नहीं होता। ये अमृत जिस व्यक्ति के ऊपर स्पर्श कर जाता है या जो व्यक्ति इस अमृत को ग्रहण कर लेता है उसके जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसके जीवन में या शरीर में कोई रोग या कष्ट होता है तो वह भी दूर हो जाता है। पर साथियों, सवाल ये आता है कि शरद पूर्णिमा की रात में जो अमृत बरसता है उसका हम लोग लाभ कैसे लें, और अगर किसी कारणवश हमारे घर में खीर ना बन पाए तो उस जगह पर हम क्या चीज चंद्रमा की रोशनी में रखें कि हमें उस चीज में अमृत मिले और हम उसका सेवन कर सके। देखिए मेरे प्रिय साथियों, खीर तो हम सभी लोग अपने घरों में बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं और इससे हमें अमृत की प्राप्ति हो जाती है। पर अगर हम लोग किसी कारणवश उस दिन रात्रि में खीर ना बना पाए तो उसकी जगह पर हम क्या चंद्रमा की रोशनी में रखें और क्या सेवन करें? तो साथियों, इसका जवाब है कि अगर आप लोग अपने घर में चावल की खीर ना बना सके तो उस जगह पर आप अपने घर में जो दूध रखा हुआ हो उसको सबसे पहले रात्रि में गर्म कर ले। पर ध्यान रखें कि जो दूध आप लोग ले रहे हैं अमृत बनाने के लिए वह दूध शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए। वैसे आजकल आपके घर के आसपास डेयरियां खुल गई हैं तो वहां पर आपको गाय का दूध आराम से मिल जाएगा, तो आपको वह दूध ले लेना है। और आप चाहे तो इस दूध के अंदर शक्कर या गुड़ भी डाल सकते हैं जिससे कि ये मीठा हो जाए और इतना दूध गर्म करें जितना आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना हो। अब आप इस दूध को शरद पूर्णिमा के दिन रात को 10 बजे के बाद कभी भी अपने घर की छत पर या आंगन में ऐसी जगह पर रखें जहां पर चंद्रमा की पूर्ण रूप से रोशनी आ रही हो और वह कुछ घंटे तक बनी रहे, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी भी आगे पीछे हो जाती है। साथियों, आपने जो दूध रखा हुआ है उसको शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 1 या 2 घंटा जरूर रखें, और अगर आप चाहे तो पूरी रात भर के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें कि जो दूध आप चंद्रमा की रोशनी में रख रहे हैं उसकी ढककर रखें, क्योंकि अगर आपने खुले में दूध रखा तो वह दूध आपका बिल्ली पी जाएगी और फिर वह दूध खराब हो जाएगा। इसलिए जिसके घर में बिल्ली बार बार आती हो या घर से दूध पी जाती हो वह लोग चंद्रमा की रोशनी में इस दूध को रखकर सामने बैठकर सुरक्षा करें, और 1 या 2 घंटे बाद आप इस दूध को पी ले या आप इस दूध की चाय बनाकर इसको पी ले। और जो लोग पूरी रात भर के लिए इस दूध को रात भर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो वह लोग सुबह उठकर स्नान करके इस दूध की चाय बनाकर अवश्य पी ले या ऐसे ही दूध को पी जाए। यह अमृत के समान ही होता है। साथियों, ये दूध कोई भी चंद्रमा की रोशनी में रख सकता है। अगर आप किसी कारण से खीर ना बना पाए तो आप दूध को चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। इससे भी आपको अमृत का पूरा फायदा मिलेगा। साथियों, इस दिन आपको भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि जब अमृत बरसता है तो हमारे शरीर को भी स्पर्श करना चाहिए, और वह तभी होगा जब हम लोग चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में बैठने से हमारा चेहरा सुंदर बनता है, साफ होता है, और शरीर में कोई बीमारी होती है तो वो भी ठीक हो जाती है, या शरीर में कहीं दर्द होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। लोग इबादत कर ली, शुगर और बीपी जैसी बीमारी भी चंद्रमा की रोशनी में रखें, हुई खीर या दूध को पीने से ठीक हो जाती है। और महाराज, अगर किसी कारणवश आप इस दिन कहीं बाहर हो, आप दूध या खीर की व्यवस्था ना कर पाए तो उस जगह पर आप एक गिलास में या बोतल में पानी भरकर उसे चंद्रमा की रोशनी में खुले में रख दें। कुछ समय रखने के बाद आप उस जल को पी ले, वह भी अमृत के समान ही हो जाएगा। ये तरीका सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश दूध या खीर का इंतजाम शरद पूर्णिमा की रात्रि में ना कर पाए। और जो दूध या खीर आप चंद्रमा की रोशनी में रखें उसका पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही घर के सभी सदस्यों को ग्रहण करवाएं। और साथियों, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए इस कीमती मौके को अपने हाथ से मत जाने देना और इसका फायदा जरूर उठाना। साथियों, अब हम आशा करते हैं कि आपको आपके सभी प्रश्नों का सही जवाब मिल गया होगा, और अगर खीर ना बना पाए तो आपको क्या करना होगा वह भी हमने आपको बता दिया है। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है
तो मैं आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।